नमस्कार। तो आज आप लोग जानते हैं 20 नवंबर है, गुरु का राशि परिवर्तन का दिन है। आज गुरु अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। तो क्योंकि गुरु मकर राशि में आ रहे हैं तो हर व्यक्ति पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और हर देश पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। शनि जो है वो पहले से ही मकर राशि में है। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आज हम ये समझना चाहते हैं कि किस तरह से ये गुरु और शनि जो मकर राशि में एक साथ हैं अगले एक साल तक, तो किस तरह से वो भारत पे प्रभाव डालेंगे हम ये समझना चाहते हैं। भारत की कुंडली का वृष लगन है, आप सब जानते हैं, और मकर राशि उसके नवम भाव में आती है। भारत की कुंडली की मुख्य बात यह है कि तृतीय स्थान में कर्क राशि में 5 ग्रह विराजमान है। जब भी कोई ग्रह नवम भाव में आएगा तो उसकी 7वीं दृष्टि हमेशा ही तृतीय भाव पर पड़ेगी, और तृतीय भाव होता है पराक्रम का, और पराक्रम भारत का बढ़ेगा। इसका मतलब इतना तो तय है। विशेष देखने के लिए आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो ये है भारत की जन्म कुंडली, जिसमें हमने लिया है 15 अगस्त 1947 12 बजे दिल्ली। तो इसमें वृष लगन आता है जिसके लगन में राहु है। अभी मेन ये बात है कि जो गोचर में राहु है वो इसी राहु के ऊपर से चल रहा है। अब राहु के ऊपर से चल रहा है तो क्या होता है, ज्यादातर परिवर्तन होता है किसी की भी कुंडली में। तो अब क्योंकि ये भारत की कुंडली है तो यहाँ पर परिवर्तन शो कर रहा है। जब राहु के ऊपर से जा रहा है और केतु के ऊपर से, तो बिल्कुल परिवर्तन शो करेगा। भारत के कॉन्स्टिट्यूशंस में भी कुछ अमेंडमेंट होंगे, ये इससे पता चलता है। यानी आमूलचूल परिवर्तन यहाँ के हर तरह की व्यवस्था में। अब आ जाते हैं हम इस भाव को देखिए जहां पर मैंने बोला था आपको 5 ग्रह बैठे हुए, शुक्र, सूर्य, शनि, बुध और चंद्र। ये सब के सब कर्क राशि में है। अब ये ग्रह यहां बैठते हैं तो अष्टक वर्ग का सिद्धांत होता है कि 11वें घर को इनसे बल मिलता है। यानी इस भाव से जो 11वां भाव बना यानी लगन, उसको बल मिलता है। इसी वजह से हमारे जो बड़े महान ज्योतिषी जिन्होंने इस लगन का चुनाव किया था भारत की आजादी के समय, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा था कि लगन जो है हमारा मजबूत हो। अब उसमें देखेंगे लगन में राहु है, उच्च का जिसको माना जाता है, कुछ लोग इसको उच्च का राहु मानते हैं। लेकिन इतने 5 ग्रहों के योग के कारण जो लगन को बल मिला वो, क्योंकि यहां से वो एकादश बन जाता है, द्वादश एकादश। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी अब कोई भी ग्रह अपने से 11वें को ज्यादातर एक शुभ बिंदु देता है अष्टक वर्ग में। तो 11वें घर को ये बल मिलने से जो लगन है वो बहुत मजबूत हो जाता है इंडिया का। इसलिए भारत के टूटने के चांस नहीं बनते हैं कुंडली। अब इस गोचर पे आइए जिसकी हम बात कर रहे थे। गोचर में जो गुरु हैं वो बृहस्पति देव यहां पर हैं इस जगह पे। अब गोचर में जब वो देखते हैं तो उनकी दृष्टि कहां कहां जा रही है, 1 2 3 4 5। एक तो लगन को ही देख रहे हैं, यानी कि गुरु का अपने लगन को देखना किसी भी कुंडली में अच्छा माना जाता है। तो ये साल इसका मतलब कुल मिलाकर ठीक रहेगा क्योंकि गुरु की दृष्टि लगन पे आ रही है। अब आप देखिए जब वो 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो शुक्र, सूर्य, शनि, बुध और चंद्र सब इन 5 ग्रहों को अपनी अच्छी दृष्टि डाल रहे हैं। वो इन सब ग्रहों का फल अच्छा आएगा। हमारी महादशा अभी चल रही है भारत की, चंद्र में शनि। अगर आप देखें दोनों ही ग्रह यहाँ तीसरे घर में विराजमान है, चंद्र और शनि। यानी जो महादशा नाथ है चंद्र और जो अंतरदशा नाथ है शनि, दोनों ही बृहस्पति से ग्रस्त हैं गोचर में आज की तारीख में। और तीसरा घर है पराक्रम का मुख्य रूप से, लेकिन इससे हमारे पड़ोस को भी देखा जाएगा। यानी पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये भी हम बता सकते हैं। तो क्योंकि यहां पर अब आप देखेंगे शनि की दृष्टि भी पड़ेगी, शनि भी क्योंकि मकर राशि में है तो इनकी दृष्टि भी इस पे पड़ेगी। तो शनि और गुरु जब एक साथ ही देख रहे हैं किसी घर को तो उस घर में चेंज आना स्वाभाविक है। यानी कि अब जो शनि है वो परिवर्तन लाएगा यहाँ पर, यानी हमारे पड़ोस में परिवर्तन होगा। यानी इस बात की पूरी संभावना है कि वहां पर पाकिस्तान के अंदर कुछ गड़बड़ हो। यानी वहां पर हो सकता है POK हमें वहां से वापस मिल जाए या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए। इस बात की बहुत संभावना है क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि यहां पर पड़ रही है और गुरु की दृष्टि आगे उसको कंफर्म कर देती है उस चेंज को। यानी वो चेंज अच्छे के लिए होगा, इंडिया के लिए। ये तो हो गया नहीं, लेकिन इसमें एक जो पेंच है वो क्या है कि जो मकर राशि है अष्टक वर्ग में उसको सिर्फ 20 बिंदु मिलते हैं। यानी मकर राशि को सिर्फ 20 बिंदु मिलते हैं। तो कोई भी ग्रह जब कम बिंदु वाले स्थान से गोचर करता है तो अच्छे फल नहीं मिलते कई जगह पर। तो इसका मतलब भारत के अंदर जो है उस वक्त थोड़ी डिस्टर्बेंस होंगी।
इसका मतलब भारत के अंदर थोड़ी विपत्तियां आएंगी, यानी यहाँ पर लोगों के, और ये कहाँ बन रहा है, भाग्य स्थान में, और ये धर्म स्थान भी है, यानी धर्म को लेकर लोगों का झगड़ा बढ़ेगा, साथ ही साथ वैमनस्य भी बढ़ेगा लोगों में, और लोगों का जो भाग्य स्थान है वो कमजोर हो रहा है इसमें, क्योंकि 20 अंक है सिर्फ यहाँ पर, और यहाँ पर शनि का और गुरु का गोचर यहाँ से चल रहा है। इसका मतलब काम धंधे में कमी आएगी लोगों के, यहाँ से ये चीज भी पता चलती है। और दृष्टि पड़ रही है इसकी तृतीय स्थान से, जहां पर ये पता चल रहा है कि 27 अंक मिले हुए हैं कर्क राशि को, तो वो एक एवरेज है, उसमें तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा, ज्यादा फर्क पड़ रहा है यहाँ से। धर्म के नाम पे लड़ाई भी हो सकती है, ये दिखाता है यहाँ पर। और बाकी पूरी कुंडली इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मैंने बताना था कि गुरु का जो और शनि का जो गोचर यहां से चल रहा है वो कैसा रहेगा भारत के लिए। तो इस तरह से आपने देखा कि गुरु का गोचर भारत की कुंडली में कैसा रहेगा। लेकिन मेरी एक पिछली भविष्यवाणी आपने जरूर देखी होगी ट्रंप के बारे में, कि भारत अमेरिका के जो चुनाव होने हैं उसमें ट्रंप को विजय मिलेगी, मैंने ऐसा बोला है। और अगर आप मेरे हिंदी वाले डिस्कोर्स को इसको देखेंगे तो मैंने साफ बोला था कि भाई चुनाव चाहे जीते या ना जीते पर राष्ट्रपति ट्रंप होंगे। और अगर आप वहां के न्यूज को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि वहां पर एक जांच बैठा दी गई है पूरे इलेक्शन के ऊपर, और अगर अमेरिका के कानून के हिसाब से वो वहां पर ये पाया जाता है कि इलेक्शंस में कुछ गड़बड़ हुई है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ही वहां पर दोबारा चुना जाएगा, चाहे चुनाव बाइडेन ही जीत जाए। लेकिन इस बात की भी संभावना है कि डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन वहां का जो मीडिया है वो उनके खिलाफ जा रहा है अभी, और उनकी जो जांच है उसको नहीं प्रकाशित कर रहा, लेकिन उनकी जांच चल रही है। और वहां के उपराष्ट्रपति ने और रक्षा विभाग ने कई सूचनाएं ऐसी दी हैं जिससे पता चलता है कि चुनाव में धांधली हुई है। तो अभी भी इस बात की संभावना है कि डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति बने। हालांकि वो ज्योतिषीय विश्लेषण बिल्कुल सही था, और इस बात की अभी भी संभावनाएं हैं कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे। हालांकि मीडिया के द्वारा आपको यही बार बार बताया जा रहा है कि जो बिडेन जो है वही राष्ट्रपति बन रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इस प्रकार आप देखते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। नमस्कार।